वही बात अब कासगंज की, जब कासगंज में भारतीय स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने सैकड़ों किसानों के साथ 3 कृषि कानून और को वापस लेने के लिए प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम ललित कुमार को सौंपा है, जिसमें से तीनों कृषि बिल वापस कराने की मांग की गई है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि सरकार अगर ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती है तो हम आगे भी प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लगातार कृषि कानून को लेकर प्रदर्शन जारी है। ऐसे में तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर सरकार अगर कानून वापस नहीं लेती है तो हम और उग्र प्रदर्शन करेंगे, ऐसा कहना है। और भारतीय स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने जो है सैकड़ों किसानों के साथ ये प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन की तस्वीरें भी आपके सामने, जहां पर भारी संख्या में तमाम कार्यकर्ता शामिल हैं और इसी से संबंधित जो ज्ञापन है वो भी एसडीएम को सौंपा गया है। तो लगातार 3 कृषि कानून को रद्द करने की मांग उठाई जा रही है। इसी कड़ी में फिलहाल भारतीय स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं हम राष्ट्रीय किसान यूनियन के स्वराज किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं और पूछते हैं आखिर ये सड़क पर क्यों बैठे हैं। इनमें थोड़ा आक्रोश भी नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं। तो मैं जानने की कोशिश करूंगा जरा कुलदीप पांडे से, आखिर रोड पर क्यों बैठे हैं और पूछूंगा, पांडे जी आप रोड पर क्यों बैठे हो? आज हमारे आंदोलन को चार महीने पूरे होने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। सरकार की गलत नीतियों के कारण जो सरकार किसान विरोधी सरकार है, किसान इन चीजों को मांग कर रहे हैं। कृषि कानून वापस होने चाहिए और एमएसपी पर बाध्यकारी मूल्य निर्धारित किया जाए, कानून बनाया जाए और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है वो वापस लिया जाए और डीएपी और डीजल के ऊपर जो मूल्य वृद्धि की गई है वो वापस लिए जाए। अगर ये नहीं ली जाएगी तो किसान इस आंदोलन को 2024 तक चलाने के लिए तैयार बैठा है। आप जो है सड़क पर बैठे हो, यहाँ पर जाने वाले लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है कहीं? आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? नहीं, हम लोग अभी सड़क पर नहीं बैठे, एक साइड रोड खुला हुआ है, लोग निकल रहे हैं और दिक्कत तो किसानों को, पूरे देश के किसानों को है और ये जन आंदोलन है। इस जन आंदोलन में हर वर्ग का साथ हमारे लिए है। ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। आपने जो ज्ञापन लिखा है, इस ज्ञापन में क्या क्या लिखा है बताइए जरा हमें। इसमें कृषि कानून, तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, एमएसपी पर बाध्यकारी मूल्य बने और कानून बने। तीसरा, इस पर जो बिजली का जो बिल है, जो इलेक्ट्रिक सीजन 2020 बनाया जा रहा है, उसको वापस किया जाए और जो पराली के ऊपर किसानों पर अत्याचार होता है, पराली जलाने पर, उसको वापस लिया जाए। सरकार ने तो कह दिया उस पर हमें अत्याचार किया ही नहीं, सरकार ने तो साफ कर दिया, जो चल रहा था जुर्माना वो तो खत्म कर रखा है उन पर। नहीं, अभी वो उन्होंने कह दिया है। बिजली बिल के लिए मालूम है आपको, जो समरसेबल और ट्यूबवेल के कनेक्शन बिल लग रहे हैं किसानों के, उन पर मीटर लगाए जा रहे हैं, उनसे चौगुनी कीमत वसूली जाएगी। किसान समर के और जमीन बेचकर भी बिजली विभाग का पेमेंट नहीं कर पाएगा। जब आज जो फ्री कनेक्शन दिए गए थे घरेलू, उन पर इतना बिल आ रहा है कि वो उनका जो मीटर है वो काम नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से रीडिंग दे रहे हैं, फिर भी किसानों से जबरियां वसूला जा रहा है गरीब लोगों से। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस बिल में ये संशोधन रोका जाए और ये किसानों के लिए हितकारी नहीं होगा, ये किसानों के लिए दुखदायी बनेगा आगे। नहीं तो सरकार तो एमएसपी पर कई बार बात करने की कोशिश कर रही है। सरकार ये कहती है कि किसानों से सिर्फ हम एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन आप बात करना नहीं चाहते किसान। हमने कहा मोदी जी वो नंबर हमें दें, मीडिया के माध्यम से दें कि जिस पर मोदी जी से संपर्क हो, हम अभी आपके सामने बात करने को तैयार हैं। किसान नेता, हर किसान नेता तैयार है, देश का किसान तैयार है। मोदी जी कहते हैं कि हमने 9 करोड़ किसानों से बात कर ली, तो वो कौन से 9 करोड़ किसान हैं जिनसे मोदी जी ने बात कर ली और देश में बैठे, दिल्ली में चंद कदम की दूरी पर बैठे किसानों से मोदी जी बात नहीं कर पा रहे? अरे एक नेता बनकर न जाएं, कम से कम एक जनता का प्रतिनिधि बनकर चले जाएं, देश के प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल तोड़कर चले जाएं किसानों के हित में। जब अंग्रेज सरकार किसानों के आगे झुक सकती है तो मोदी सरकार किसानों के आगे क्यों नहीं झुकना चाहती? तो आप रोड पर ये कब तक बैठे रहोगे? ऐसे धूप पड़ रही है बहुत तेजी से। किसान को तो धूप में बैठने का काम है, अब खेती का काम आ रहा है, समझे? और जो हमारा ज्ञापन अधिकारी लेने आ जाएंगे उसी टाइम हम चले जाएंगे। तो कुलदीप पांडे अपने किसान समर्थकों के साथ रोड